मैं डॉक्टर हीना अग्रवाल, डायरेक्टर आईएलसी फर्टिलिटी एंड टेस्ट बेबी सेंटर इंदौर। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी अनियमित मासिक के बारे में कि अनियमित मासिक कैसे संबंधित है निसंतानता से, कैसे वो कारण हो सकता है निसंतानता का और क्या हो सकते हैं उसके इलाज करने के उपाय। तो सबसे पहले हम ये समझें कि हम अनियमित मासिक किसको बोलते हैं। नॉर्मल जो मासिक धर्म की साइकिल होती है महिलाओं में, वो करीब 28 से 30 दिनों की होती है। कभी भी यह साइकिल अगर 15-20 दिन से कम की होती है या फिर 35 दिन से ज़्यादा की होती है तो हम उसको अनियमित बोल सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये एबनॉर्मल है, अगर मासिक आपको जल्दी जल्दी आ रहा है तो भी, और अगर ये लेट हो रहा है तो भी। दोनों की कंडीशंस अलग अलग हो सकती है। अगर मासिक आपका बहुत जल्दी आ रहा है, 20 दिन के अंदर अंदर आ रहा है, तो फिर उसमें हमको नेक्स्ट ये देखना होता है कि ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है। अगर ब्लड मतलब रक्तस्राव भी ज़्यादा हो रहा है तो हमको बच्चेदानी की सोनोग्राफी करा के चेक करना होता है कि बच्चेदानी में कोई गठान तो नहीं है। अंदर जो बच्चेदानी की लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, क्या वो सूजी हुई तो नहीं है। अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो फिर उसके हिसाब से उसका इलाज आगे किया जाता है, और ये दोनों ही कारण निसंतानता का कारण हो सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन होती है जिसमें मासिक 35 या 40 दिन से ज़्यादा आता है, कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि 1.5 महीने में आता है, 2 महीने में आता है। तो ये एक बहुत ही कॉमनली हमको क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि ये चीज़ बहुत ही कॉमन होती है, और जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक प्रकार का हार्मोनल डिसऑर्डर है, मतलब कि हार्मोन्स जो शरीर में होते हैं वो कुछ ऊपर और कुछ नीचे हो जाते हैं। जो ज़्यादा होने चाहिए वो कम हो जाते हैं और जो कम होने चाहिए वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से मासिक धर्म की साइकिल आगे बढ़ जाती है, और यही हार्मोन की गड़बड़ी कारण होती है जो कि अंडों को बराबर बनने नहीं देती और फिर निसंतानता फेस करते हैं पेशेंट्स। तो ये दो कंडीशन ये होगी कि कम और ज़्यादा। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के पीरियड्स तो टाइम पे आते हैं बट ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो भी एबनॉर्मल कंडीशन है, और उसको भी हम सोनोग्राफी के द्वारा जान सकते हैं कि इसका कारण क्या है। इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मासिक बिल्कुल ही नहीं आता है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर हो जाता है। उनकी उम्र कम होती है, 30-35 साल होती है, लेकिन फिर भी मासिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ऐसे पेशेंट्स में कई बार हमको जो अंडादानी होती है जिसको ओवरीज बोलते हैं वो फेल हो जाती हैं। उसकी वजह से जो महिलाओं के हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। एक तरह से वो मीनोपॉज जैसी कंडीशन होती है जिसमें मासिक धर्म बिल्कुल बंद हो चुका होता है। ऐसे भी मरीज़ों में अगर प्रेगनेंसी हमको चाहिए तो वो भी पॉसिबल होती है, जो कि थर्ड पार्टी डोनेशंस के द्वारा पॉसिबल हो सकती है। तो मासिक धर्म से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, या ज़्यादा मेंसेस हो या कम हो, जल्दी आ रहे हो, लेट आ रहे हो, या बिल्कुल ही बंद हो चुके हो, उम्र कुछ भी हो सकती है पेशेंट की, सभी का इलाज हमारे पास संभव है। कुछ का इलाज आसानी से हो जाता है, और अगर नहीं हो पाता है तो बाकियों का इलाज हम आईवीएफ पद्धति, जिसको कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल सकते हैं, उसके द्वारा निश्चित तौर पे कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू।